राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में प्रतिदिन लगभग 86 मामले होते हैं। आरोप केवल 27% ही सिद्ध होते हैं, बाकी साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाते हैं। विभिन्न अदालतों में 2022 के अंत तक 2.25 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं। 2022 में केवल 18,000 मामलों का ट्रायल पूरा हुआ है। भारत देश में वो सब कुछ करने की आज़ादी है जो कोई भी व्यक्ति करना चाहता है, चाहे वो काम अपराध की श्रेणी में ही क्यों ना आता हो। भारतवर्ष में यदि आपके पास पर्याप्त पैसा और तथाकथित नेताओं से अच्छे संबंध हैं तो लगभग 100% गारंटी है कि आपको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि अपराध से संबंधित सारे सबूत पैसों और नेताओं के सिफारिशों के अनुसार जोड़े और तोड़े जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सान्याल और अनेक ऐसे उदाहरण हैं। देश की जनता की याददाश्त मौसमों के अनुसार बदलती रहती है। अपराध से संबंधित FIR लिखने से लेकर अदालत से सज़ा मिलने या बरी होने तक कानूनविदों द्वारा शब्दों की व्याख्या अपराध करने वाले व्यक्ति की हैसियत से आकी जाती है। जब सब साक्ष्य अपराध करने वाले के विरुद्ध जाता है तब जांच CBI को दे दिया जाता है। CBI को जांच लगभग तब दी जाती है जब लोकल पुलिस सबूतों को लगभग मिटा चुकी होती है। CBI जांच करती रहती है और अंत में अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाकर अपना काम पूरा समझकर केस हमेशा के लिए बंद कर देती है। अपराध होने से लेकर कोर्ट में सुनवाई शुरू होने तक आधे से ज़्यादा सबूत मिटा दिए गए होते हैं या गवाहों को डरा धमकाकर या खरीद कर हटा दिया जाता है। कोर्ट स्वयं सुनवाई में अनावश्यक देरी करके अपराधी को सामान्य जीवन जीने में मदद करता है। पीड़ित पक्ष को परेशान किया जाता है। इस बीच पीड़ित महिला या लड़की समाज से ताने सह सहकर आत्महत्या कर लेती है। परिणाम स्वरूप अपराध करने वाले को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस देश की जनता अपराध के समय 2-4 दिन या 1-2 महीने हो हल्ला करके शांत हो जाती है। इस प्रकार अपराधी अपराध करते रहते हैं। अदालतें और सरकारें अपने अपने कामों में लगी रहती हैं। मेरा मानना है कि यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर बलात्कार के मामलों में अपराध वही व्यक्ति करते हैं जिन्हें कानून का कोई डर नहीं होता है। उदाहरणार्थ, अधिकतर केसों में अपराधी नेताओं या उच्च अधिकारियों से संबंध रखने वाले व्यक्ति ही निकलते हैं। कलकत्ता का रेप केस, बाबा राम रहीम, दिशा सान्याल और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यदि देश की सरकार और जनता वास्तव में बलात्कार रोकना चाहते हैं तो कानून में बदलाव करते हुए अपवादों को छोड़कर बलात्कार की घटनाओं को रोका जा सकता है। ये बदलाव FIR लिखने से लेकर
सज़ा सुनाए जाने तक लागू होने चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि एफआईआर लिखने में देरी की जाए या एफआईआर लिखने के सबूत मिटाने का प्रयास किया जाए तो ऐसा करने वालों को नौकरी से सस्पेंड नहीं बल्कि बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरा, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वालों को के पिता या संरक्षक की समस्त अचल संपत्ति व बैंक बैलेंस पीड़िता के नाम 1 सप्ताह के अंदर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि बलात्कार एक व्यक्ति द्वारा किया गया है तो कम से कम उम्र कैद की सज़ा, और यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो कम से कम मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए। बलात्कार के केसों में नेताओं द्वारा अनावश्यक अड़ंगा लगाने पर नेताओं की सारी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। संबंधित नेताओं को कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी तरह का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कलकत्ता में घटित बलात्कार की घटना में नेताओं द्वारा जैसा आचरण हुआ नहीं होना चाहिए। अतः स्पष्टवादी जन आधार पार्टी सरकार से मांग करती है कि यदि वास्तव में सरकार बलात्कार की घटनाओं को रोकना चाहती है तो उपर्युक्त सुधारों को स्वीकारते हुए नया कानून बनाए जिसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ना हो। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।